बिहार की जनता उनके माता पिता के कार्यकाल को भूली नहीं है। वह पीढ़ियां अभी जीवित हैं जो 90 से लेकर के 2005 तक के दशक को देखने का काम किया है। वह माताएं अभी जीवित हैं जिन्होंने अपने कोख से जन्म दिए हुए बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। वह बहनें अभी जीवित हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने उस 90 से लेकर के 2005 तक के दशक में अपने सुहाग को उजड़ते हुए देखा है। वह पिता अभी जीवित हैं जो अपने पुत्र को 90 से लेकर के 2005 तक के कार्यकाल में मरते हुए अपने पुत्र को देखने का काम किया है। उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, वे भली भांति जानते हैं कि तेजस्वी यादव जी के माता पिताजी के शासनकाल में गड्ढा में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था। क्या था अस्पताल की स्थिति? रुई थी तो सुई नहीं, सुई थी तो रुई नहीं। अस्पताल के भवनों का क्या हालात था, यह बिहार की जनता भली भांति जानती है। तेजस्वी यादव जी 200 नहीं 500 सभाएं कर लें, बिहार की जनता एनडीए समर्थित उम्मीदवार को ही केवल वोट देने का काम करेगी। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। फिर एक बार जो है तेजस्वी यादव का बयान सुर्खियों में आ गया है। आज जो है तेजस्वी यादव ने 200 सभाएं जो है लोकसभा की पूर्णतः सफलतापूर्वक वो कंप्लीट कर लिए। उसी की खुशी में जो है सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव दोनों जो है केक काट रहे हैं और कह रहे हैं कि केक जो है हम अपने सफलता के लिए काट रहे हैं। और साथ में ये जो पोस्ट हम डाल रहे हैं इससे जो है काफ़ी जो विपक्षी जो दल हैं उनको मिर्ची लगी। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी। इन्हीं से जानेंगे कि क्या ये वास्तव में है कि आप लोग को मिर्ची लगेगी। देखिए, तेजस्वी यादव जी 200 नहीं 500 सभाएं कर ले, बिहार की जनता ने उन्हें नकार देने का काम किया है। बिहार की जनता उनके माता पिता के कार्यकाल को भूली नहीं है। वह पीढ़ियां अभी जीवित हैं जो 90 से लेकर के 2005 तक के दशक को देखने का काम किया है। वह माताएं अभी जीवित हैं जिन्होंने अपने कोख से जन्म दिए हुए बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। वह बहनें अभी जीवित हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने उस 90 से लेकर के 2005 तक के दशक में अपने सुहाग को उजड़ते हुए देखा है। वह पिता अभी जीवित हैं जो अपने पुत्र को 90 से लेकर के 2005 तक के कार्यकाल में मरते हुए अपने पुत्र को देखने का काम किया है। वह पीढ़ियां अभी जीवित हैं जो यह देखने का काम किया है कि बिहार में विद्यालय के नाम पर केवल चरवाहा विद्यालय हुआ करते थे। वह लोग अभी जीवित हैं, उन्हें याद है, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। वे भली भांति जानते हैं कि तेजस्वी यादव जी के माता पिताजी के शासनकाल में गड्ढा में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था। क्या था अस्पताल की स्थिति? रुई थी तो सुई नहीं, सुई थी तो रुई नहीं। अस्पताल के भवनों का क्या हालात था, यह बिहार की जनता भली भांति जानती है। तेजस्वी यादव जी 200 नहीं 500 सभाएं कर लें, बिहार की जनता एनडीए समर्थित उम्मीदवार को ही केवल वोट देने का काम करेगी। 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने भी इसी तरह का प्रचार करने का काम किया था। परिणाम क्या हुआ? बिहार की जनता ने उन्हें शून्य पर सिमटाने का काम किया। फिर मैं दावे और विश्वास के साथ आपको बता देना चाहता हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव में जो चुनाव का कार्य संपन्न हो रहा है, इस चुनाव में भी बिहार की 13 करोड़ जनता उन्हें शून्य पर खाता नहीं खुलेगा। महागठबंधन का बिहार में खाता नहीं खुलेगा। मैं आपको दावे और विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, हर बूथ पर जो कतारबद्ध पंक्तिबद्ध जो लोग वोट देने का काम कर रहे हैं उसमें 80% वोट एनडीए समर्थित उम्मीदवार को वे लोग देने का काम कर रहे हैं। मैं दावे और विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं। और कोई यूं ही नहीं वोट देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पिछले लालू यादव, राबड़ी देवी की उस जंगल राज को देखने का काम किया है। बड़ी मुश्किल से बिहार की जनता ने उस जंगल राज से मुक्ति पाई थी और एनडीए की सरकार 2005 के अक्टूबर में बनी थी और बिहार में विकास का परचम लहराया था। बिहार में
बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 के बाद जो बिहार में विकास होने का काम हुआ और 2014 के बाद जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद डबल इंजन की सरकार ने बिहार में जो विकास करने का काम किया है वह जनता उसे भली भांति जानती है। जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो पूरा करने का काम करते हैं। चूँकि 500 वर्षों का जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी, जो 500 वर्ष पुराना हर हिंदुओं का जो उत्साह था, जो उमंग था, जो उनकी अभिलाषा थी, जो उनकी इच्छा थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, उसका निर्माण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा करने का काम किया। जिस कांग्रेस ने 60 वर्षों तक देश में शासन करने का काम किया, उसको धारा 370 को समाप्त करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इतना ही नहीं, आज जो गरीबों के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जन कल्याणकारी कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, मैं उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बताना चाहता हूं, देश की 140 करोड़ जनता 97 करोड़ वोटर को मोदी की गारंटी पर पूर्णतः विश्वास है। और मैंने पहले कहा, जो भी पंक्ति में लाइन में लग करके जो भी मतदाता वोट देने का काम कर रहे हैं, 80% मतदाता एनडीए समर्थित उम्मीदवार को वोट देने का काम कर रहे हैं। और 4 जून को आज जो तेजस्वी यादव जी हेलीकॉप्टर में जश्न मना रहे हैं कि हमने 200 सभाएं की, 4 तारीख जब परिणाम आएगा तो उनके मंसूबे पर पानी फिरेगा और वो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि बिहार की जनता भली भांति सब जानती है कि तेजस्वी यादव जी के राष्ट्रीय जनता दल के आने से बिहार में क्या होगा। जुमले वाली राजनीति आप करते हैं, बेरोजगारी आप बढ़ाएं, महंगाई आप बढ़ाएं, पेट्रोल का दाम आप बढ़ाए हैं, सब कुछ तो आपने किया है, तो फिर आपको जनता क्यों बोले? ये आप पूछ रहे हैं कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को ज्ञान की कमी है। तेजस्वी यादव जब बयान देने का काम करते हैं तो पढ़ा लिखा हुआ स्क्रिप्ट को देख करके बोलने का काम करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से तेजस्वी यादव जी को भी कहना चाहता हूं कि आप किसी के लिखे हुए स्क्रिप्ट को बोलने का काम न करें, उससे अध्ययन कर सही जानकारी ले करके मीडिया के समक्ष और बिहार की जनता के समक्ष बोलने का काम करें। 2014 के पहले महंगाई की दर देश में क्या थी? 11% से अधिक देश में महंगाई की दर थी। तेजस्वी यादव जी, आपको मालूम होना चाहिए, आज देश में महंगाई की दर 4% है। 11% कांग्रेस के शासनकाल में और 4% भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के शासनकाल में। कहाँ महंगाई है? किस महंगाई की बात तेजस्वी यादव करते हैं? तेजस्वी यादव जी, आप बिहार की जनता पढ़ी लिखी जनता है। आप बिहार की जनता को बेवकूफ़ न समझें कि हम जिस भाषणों में रोजगार की बात कहकर, शिक्षक नियुक्ति की बात कहकर, उन्हें पता होना चाहिए कि किसी भी राज्य में नियुक्ति करने का काम वहाँ के मुख्यमंत्री करते हैं और देश में देश का प्रधानमंत्री करते हैं। बिहार में नियुक्ति करने का काम, आज जो भी शिक्षकों की जिस रोजगार की बात तेजस्वी यादव जी मंच से बार बार कहते हैं, वह रोजगार तेजस्वी यादव देने का काम नहीं किए। वह रोजगार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को देने का काम किया। 90 से लेकर के 2005 में तक इनके माता पिता बिहार में कितनी नियुक्तियां देने का काम किए हैं? तेजस्वी यादव जी है हिम्मत तो बताने का काम करें, और नहीं तो उनके ज्ञान वर्धन के लिए मैं बताने का काम करता हूं। वो आंकड़े एकत्रित कर लें। 95,000 नियुक्तियां 15 वर्षों के उस जंगल राज के शासनकाल में हुआ था। और 2005 के बाद जब एनडीए सरकार बिहार में आई तो 7,63,000 नियुक्तियां एनडीए सरकार ने करने का काम किया है। किस रोजगार की बात करते हैं तेजस्वी यादव? जहां तक केंद्र की बात है तो तेजस्वी यादव को मैंने पहले कहा ज्ञान की कमी है। उन्हें अध्ययन करना चाहिए, उन्हें इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, उन्हें फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ, सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। पढ़ लिख कर बयान देने का काम करें तेजस्वी यादव जी, झूठ मूठ जनता को बरगलाने का काम ना करें। हर साल 50 लाख लोगों को संगठित क्षेत्रों में
रोजगार देने का काम केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। संगठित क्षेत्रों की मैंने बात कही है, 50 लाख लोगों को उसका सीधा जवाब मैं देता हूं, 50 लाख लोगों को रोजगार देने का काम पीएफ, यदि 50 लाख लोगों को सरकार की तरफ से पीएफ यदि कट रहा है तो इसका मतलब सीधा मतलब है कि सरकार उन्हें रोजगार देने का काम कर रही है। संगठित क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूं। असंगठित क्षेत्रों में 40 लाख लोगों को हर वर्ष रोजगार देने का काम भारत सरकार कर रही है। मतलब इन 10 वर्षों में हर साल 90 लाख लोगों को, मतलब 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम भारत सरकार कर रही है। 2 करोड़ जो बोल रहे थे वो 1 करोड़ दे रहे हैं, आपके कहने का मतलब 1 करोड़ संगठित और असंगठित क्षेत्रों में, ये पीएफ के माध्यम से मैं चर्चा कर रहा हूं। इसके बाद रेलवे से लेकर के प्रधानमंत्री कौशल विकास से लेकर के सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जहां उन्हें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उन्हें रोजगार देने का काम कर रहे हैं। किस बेरोजगारी की बात तेजस्वी यादव और कांग्रेस करते हैं? ज्ञान की कमी है तेजस्वी यादव, मेरी बयानों को आप अच्छी तरह सुन लें तेजस्वी यादव। आँख और कान, आँख से भी देख लें और कान को भी खोल कर सुन ले मेरी बयानों को। और मैं तर्क और दावे और विश्वास के साथ, चैलेंज के साथ तेजस्वी यादव जी को कहना चाहता हूं कि रोजगार के मुद्दे पर आप भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं। जो देश में रोजगार देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। कोरोना काल में क्या था, 2019 में जब देश में महामारी आई थी, कोरोना का काल हुआ था, भयंकर त्रासदी से देश गुजर जा रहा था। भयंकर त्रासदी से विदेश के बड़े बड़े संपन्न देश, अमेरिका, चाइना जैसे देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी लचर पचर, आप भी पढ़े लिखे हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, आपको भी हर चीज़ की जानकारी है, आप भी हर चीज़ को देखने और सुनने का काम करते हैं। क्या था वह दौर, कोरोना काल का क्या वह दौर था? यदि देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी नहीं रहते तो गृह युद्ध की स्थिति होती। कोरोना काल में गृह युद्ध की स्थिति होती। कोरोना काल जैसे महामारी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने महंगाई पर नियंत्रण करने का काम किया। और महंगाई और बेरोजगारी की बात तेजस्वी यादव जी कहते हैं। अरे तेजस्वी यादव जी, आप 17 महीने के शासनकाल में अपने किए हुए अपराध की चर्चा खुले मंच से करें। अभी वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें, जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि 400 पार किनारे जो लगा रहे हैं, महागठबंधन कह रही है कि 200 भी आ जाएं तो बहुत है। देखिए, महागठबंधन का काम है कहना, ठीक है ना। 300 से अधिक सीटें एनडीए सरकार प्राप्त कर चुकी है। अच्छा। मैं आपको दावे विश्वास के साथ कहता हूं, 2 चरण का चुनाव बाकी है, 25 मई और 1 जून। 300 के पार जो बोल रहे हैं, कहीं ये ना बोल दें कि ईवीएम सेटिंग पहले से सेटिंग हो चुकी है। या यही तो मैंने पहले भी कहा ना, 4 जून को जब देश का परिणाम आएगा, चुनाव का परिणाम आएगा, तो इंडी गठबंधन में जितने भी लोग घटक दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, ये सारे ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने का काम करेंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं, मैंने तो पहले कह दिया कि उन्हें यह नहीं मालूम है कि जो कतार में पंक्ति में लगकर माताएं, बहनें, दलित, पिछड़ा, स्वर्ण, देश के सभी सामान्य वर्ग से लेकर के अति पिछड़ा, दलित, सभी वर्ग के लोग, जो लोग वोट देने का काम कर रहे हैं, वह 80% अपना मत एनडीए सरकार को, एनडीए उम्मीदवार को देने का काम कर रहे हैं। और 400 के पार, 4 जून को हम 400 के पार ला करके पूर्ण बहुमत की फिर एक बार हैट्रिक लगा करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, गद्दी पर बैठकर और देश की सेवा करने का काम करेंगे। जी धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से जो है एनडीए को विकास के बारे में जो है सारा अपना रखा और कहा कि एनडीए जो है विकास के काम पर ही और विकास पे ही लोग उन्हें पसंद करते हैं। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।